दिख रही है स्क्रीन? ठीक। तो इफ में हम लोग क्या क्या पढ़े? इफ में नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ा, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन वाली। इफ में अगर हम लगा दें अगर ऐसा, इफ ए लेस देन बी और यहाँ सेमी कॉलन लगा दे तो ये यहीं पे इंड हो जाता है। इफ में अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ये वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है। इफ में अगर हम लोग कोई नंबर डाल देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। तो ये जो सारे चीजें हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना। हमने यहाँ सेमी कॉलन लगाया और इक्वल टू लगाया और इफ लगाया, ये सारी चीजें ये अलग अलग तरीके से हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने समझना है। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर यहाँ पे 2 लिखा तो इसको रन कराएंगे तो क्या आएगा इसका आउटपुट? हेलो आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक। अब मान लो हमने क्या किया कि हमने कहा कि 0 रख दिया। ठीक, 0 रखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स। अब -2 रखा अगर हम, तो देख रहे हो यहां पर ना, हमने क्या बताया था कि नॉन जीरो वैल्यू जो होगी, नॉन जीरो, जीरो नहीं, जीरो तो जीरो है, ये फॉल्स हो गई, और नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू हो रहेगी। तो यहां पे माइनस की वैल्यू भी अगर रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू आपकी ट्रू में रहेगी। क्लियर है ना? ठीक है। अब मान लो अगर हम यहाँ पे ये ट्रू है, अब इसी के आगे हम नॉट लगा दिया, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स आएगी, क्योंकि ये ट्रू है, ट्रू का नॉट यानी कि फॉल्स, यानी कि ये रनिंग नहीं करेगा। ठीक है। और यहां पे अगर 0 के साथ लगा दिया, 0 ट्रू 0 नॉट, तो क्या हो जाएगी? ये ट्रू हो जाएगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग एंड वाला पढ़े थे, एंड वाला क्या, नॉट का तो हम लोग समझ ले, हम लोग 2 चीज पढ़ रहे थे इसमें। इसमें ज्यादातर यूज होता है एक रिलेशनल ऑपरेटर, जो अगर आपका तुम्हारा डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये होता है। एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में क्या होता है आपका? एंड, एंड के लिए डबल एंड का यूज करते हैं, और के लिए डबल और, ये से लाइन, और नॉट के लिए ये करते हैं। तो इसमें से नॉट का यूज तो हम लोग देख लिया, एंड का यूज जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले से भी। तो अगर कोई ए की वैल्यू, 2 नंबर को हमें चेक करना है, ए बी और सी, तो हमें दो ए, सबसे ए को चेक करना है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ठीक है। तो यहां पे अगर इसको रन कराएंगे तो यहां पर मान लो इसको 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एंड में क्या होता है कि हमें एंड में दोनों कंडीशन देखना है, ये वैल्यू भी ट्रू होना चाहिए और ये भी वैल्यू ट्रू होना चाहिए। ठीक है। तो यानी जो, अगर हम 1 और 1 के साथ एंड लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1। 0 और 1 के साथ अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। फॉल्स आएगी, यानी कि 0। 1 और 0 के साथ लगाएंगे तो 0, सॉरी 0 के साथ, और 0 और 0 के साथ लगाएंगे तो ये आपकी 0 रहेगी। यानी कि एक ही कंडीशन में ये ट्रू हो सकती है जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो। ठीक। और सेम इसी तरह का इसका उल्टा होता है, उल्टा नहीं मतलब अलग होता है थोड़ा सा, और में देखते हैं। और का साइन होता है तुम्हारा इस तरीके से, डबल पाई, जो इंटर के ऊपर है। ठीक है। अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 1, यानी एक ट्रू और ट्रू के साथ लगाएंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। 0 और 1 के साथ लगाया तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 1 और 0 के साथ ये भी हो जाएगा ट्रू,
और 0 0 के साथ लगाएंगे तो फॉल्स होगा। ठीक है, यानी यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पे अब लगाते हैं हम और, ठीक है, इसमें तो एक कंडीशन तो ट्रू है, मान लो इसको फॉल्स कर देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, मगर ये वाली कंडीशन है ट्रू, तो यहां पे इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो, क्योंकि ये दोनों पूरी कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन पूरी क्या हो गई, ट्रू। देखो इसको हम प्रिंट करा दिया यहां पर, ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, अभी हमने करवाया है ना, ये कंडीशन पूरी क्या हो गई, ट्रू। ट्रू यानी कि 1, यानी देखो 1 और हेलो आ रहा है साथ में। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। अब मान लो अगर यहां पर हमने दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दिया, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, तो अगर हम इसको चलाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। फॉल्स यानी कुछ नहीं। ठीक है, तो वो सी में पहले जो था बूलियन नाम का कोई जैसे कि हम लोग बूलियन पढ़े थे ना जावा में, जावा में बूलियन है मगर सी में नहीं था, मगर बाद में धीरे धीरे जो सी की जो अपडेट करता गया आंसर सी बहुत सारी सेज में, तो इसमें एक बूल नाम से बहुत सारा एक डेटा टाइप बना दिया गया जिसकी वैल्यू होती है ट्रू और 1 और 0 और 1। जब हम लोग डेटा टाइप का डिटेल में पढ़ेंगे डेटा टाइप में, तब हम लोग उसको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बूलियन में होती है एक बूल नाम से, जैसा इंट है ना, ऐसे लिखते हैं बूल बी ये। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये तो इफ में आपका ये जो नए नए जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, इफ में अब हम लोग पढ़ने वाले थे, स्विच तो पढ़ चुके थे, स्विच का प्रोग्राम हम लोग जो रजी किए थे, रजी वाला प्रोग्राम, रजी ने क्या किया कि प्रोग्राम तो बनाया सही, मगर यहाँ पे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे देखो ये इंट एन, एन क्या होता है, तुम डे ले लो, डी ले लो, इंटर नंबर नहीं, इंटर नंबर ऑफ डे या ऐसा कुछ मीनिंगफुल नाम रहे, यहाँ पे ये मीनिंगफुल रहे। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये सब ध्यान, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। क्लियर है, इसमें एक जो तुम लोग का मेन्यू ड्रिवन काम करता है, हम लोग जो मेन्यू ड्रिवन जो पहले स्विच के साथ मेन्यू ड्रिवन जो प्रोग्राम बनता था हम लोग, मेन्यू ड्रिवन वो जो हम लोग बनाते थे वो स्विच से बनाते थे। ठीक है, मगर यहां पर हम लोग स्विच के साथ साथ फॉर लूप भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब मेन्यू ड्रिवन जब बनेगा, जब हम लोग बनाएंगे इसमें सी लैंग्वेज में, तो स्विच के साथ साथ लूप भी यूज करेंगे तभी एक मेनू बन पाएगा। ठीक है, वो प्रोग्राम ऐसे चलेगा जैसे कि 1 2 3 कोई ऑप्शन चूज करो। ठीक है, 1 2 3 इसमें से कोई ऑप्शन चूज करना है और लास्ट वाला 4 वाला एग्जिट है। ठीक, तो 1 चूज किया, इसका आउटपुट आ गया, फिर इसके बाद फिर पूछेगा कि कौन सा चूज करोगे आप, फिर 2 चूज किया, फिर इसका आउटपुट आ गया। वो प्रोग्राम एंड ही नहीं होगा जब तक कि हम लोग 4 नहीं इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से मेन्यू ड्रिवन बनाना है, वो जब हम लोग लूप पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे। ठीक, ये बात तो हो गई हमारी। हम लोग ने लूप का सारा प्रोग्राम बना चुके थे, क्योंकि जैसा कि इन लोग भी पढ़े हुए हैं, लूप का तुम लोग को भी आता ही है वो लूप। उत्कर्ष याद है कि भूल गए? हाँ सर, याद है। याद है ना, तो चलो हम लोग लूप का थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जो कंडीशन हम लोग उसमें पढ़े हैं,
ठीक है, तो लूप वाइल लूप तुम्हारा ये है। तो कंडीशन में जो हम लोग लूप उसमें सी में पढ़े हैं, ठीक है, वही चीज यहां पर भी लगा सकते हैं। यहां पे भी वही चीज होगा। वाइल वन का मतलब क्या? ट्रू। ट्रू मतलब कि ये इनफाइनाइट लूप हो गया, ठीक है। प्रिंटफ ये हमेशा कभी तो फॉल्स होगा नहीं, तो ये इसका हो गया इनफाइनाइट लूप। इसको रन कराओ और ब्रेक करके देखो, ये देखो हेलो पूरा भर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एक इनफाइनाइट लूप हो गया, जो कि हमने बताया कि अगर इसको हमने नॉट लगा दिया तो प्रिंट ही नहीं करेगा। प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये लूप फॉल्स हो गया यहाँ पर, ठीक। तो जो कंडीशन हम लोग इफ में पढ़े हैं वो कंडीशन यहाँ पे भी लगाएंगे तो उसी तरह से काम करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिए तो एक बार करेगा। कुछ नहीं, खाली वो तो चलेगा नहीं, पहली बात वो तो वहीं पे लूप खत्म हो गया। और नीचे का ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया तुम्हारा, ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट, ये लूप का पार्ट नहीं है, ठीक है। लूप तुम्हारा यहीं पे एंड हो गया, यहीं पर एंड हो गया। ये जो पार्ट है ये लूप का पार्ट ही नहीं है तुम्हारा। क्लियर है? जैसा हम लोग इफ में पढ़े थे वही चीज है, सेम। क्लियर है ना? ठीक है। तो जो चीज हम लोग पढ़े थे वही काम करना है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, अब n इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं नॉर्मल। हम टारगेट ये करवाना चाह रहे हैं, हम ये करवाना चाह रहे हैं कि एक ऐसे नंबर प्रिंट कर दे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 10 तक एक ऐसा नंबर प्रिंट कर जाए। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप का जैसे कि हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो वीडियो बनाएंगे तो उसकी डिटेल में डालेंगे, ठीक। तो अब क्या कर देते हैं हम, n लेस देन इक्वल टू 10, लेन हम n को क्या चलाया, 10 तक चलाया, और परसेंट d लगा देते हैं और n लगा देते हैं, ठीक। n को क्या लग देते हैं, स्टार्ट में इनिशियल वैल्यू 1। तो ये क्या हो जाएगा, n जो रहेगा चलेगा कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। ऐसे कहां चल जाएगा, जब n प्लस प्लस करेंगे तभी तो 1 से 10 तक चलेगा, ठीक है। अब जब करेंगे तो n एक लाइन में ही प्रिंट कर जाएगा, मगर हमें प्रिंट कराना था क्या, न्यू लाइन में, तो इसलिए न्यू लाइन प्रिंट करा दो, ठीक है। और अच्छा ये लास्ट वाला स्पेस आ रहा है ना, चलो इसे बाद में बताएंगे, अभी तो नॉर्मल सिंपल स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आया, नेम कर देंगे। अगर मान लो हमें 0 से यहां प्रिंट कराना है, 0 से 10 तक, तब क्या करें, और वहां पे 0 रख दिया हमने और बॉडी में चेंज कराना है, तो कैसे कर दें, 1 से 10 तक ही प्रिंट कराना है, तो कहां पे चेंज कर दें, यहां पे चेंज करना है। कुछ बताओ क्या चेंज करें, n प्लस प्लस कर देंगे प्रिंट के। एक क्वेश्चन है कि बता रहे हो, ये कह रहे हैं कि पहले कर दें इसको, पहले 0 को 1 कर दिया, फिर उसके बाद बढ़ाया, 11 वाला प्रिंट कर दिया ये तो। अच्छा, बताओ, अरे कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 11 तक ही लूप चलेगा। लूप क्या होगा ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो लूप का स्टार्टिंग पोजीशन है वो हमें हटाना पड़ेगा, कि हमने क्या कर रहे हैं, लूप को उतने टाइम चलवा रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लेस देन ये। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो लूप कहाँ तक चलेगा हमारा,
10 तक तो चलेगा, मगर 0 से 9 तक प्रिंट किया। अब क्या कर दें, अब इसमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, अब ये n प्लस प्लस को ऊपर लिख दो। दो तरीका है, या n प्लस प्लस को ऊपर रख दो, या तो यहां पे n+1 कर दो। ठीक है, क्लियर है। n+1 कर दिया, यानी कि पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि n जो था 0 था, जैसे ही प्रिंट किया तो यहाँ पे ये प्रिंट जो वैल्यू आ रही है प्रिंट करने की, तो 1 प्लस कर दो इसमें, तो 1 2 3 इस तरह से 10 तक आ गया। प्रिंट में अगर n+1 लिख दी तो उसमें n++ हटा सकते कि नहीं? नहीं, अगर n++ जैसे कि ये तरीके से कर सकते हैं, n++ n++। अब यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया ऐसे, तो n++ प्रिंट किया तो यहाँ पे n की वैल्यू पहले यूज करेगा, यूज किया तो यानी कि 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा, और n को बढ़ा देगा तो 0 से लेकर 9 तक ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें जो है एक वैल्यू और ऐड होके आ जाए, n++ उसके साथ एक वैल्यू और ऐड होके आ जाए, तो यहां पे भी प्लस कर दिया। नहीं समझ में आया, खिचड़ी पकी। हाँ सर। इसको रन कराया जब हम लोग ने, तो क्या हुआ, n++ यहां पे अपने आप ये समझ जाएगा कि n++ के साथ +1 करना है, तो n पहले यूज होता है, फिर उसका इंक्रीमेंट किया, तो पहले n की वैल्यू कितनी है, 0 है, पहले n की वैल्यू 0 है, और n में 0, और इसको बाद में प्लस करेगा ना, तो पहले 0 + 1 करके इसको 1 कर दिया और इसको प्रिंट करा दिया, ये वाली लाइन प्रिंट कर गई 1। अब n को क्या किया था इसने, n को 1 बढ़ा दिया था, जब दोबारा आया n तो n आया 1, 1 + 1 ये 2 हो गया। प्लस n कर देंगे तो 2 से 11 तक कर देगा ना प्रिंट? हाँ, प्लस प्लस, अब जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लस प्लस कर देते हैं, ++n। इसलिए ये बता रहे हैं, इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन तुम लोग का बहुत आता है, ये जो तुम लोग का जो कंपटीशन वाली तैयारी करोगे ना, जहाँ पे जॉब कंपनी की जॉब आती है, वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए बेसिक तुम्हारा क्लियर हो रहेगा, तो अपने आप फटाफट काम कर लोगे। ठीक है, डिबगिंग का काम, तो ये जो समझ में आ रहा है ये तो समझ ही गए। अब इसी का उल्टा हमें अगर चलाना हो, तो हमें नॉर्मल चीज ध्यान रखें, कहां से लूप कहां तक चलाना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, और कितना इंक्रीमेंट करना है। तो कहां से चलाना है उसको स्टार्ट पॉइंट यहां रख देते हैं, और कहां तक चलाना है ये कंडीशन यहां पर लगा देंगे। ठीक है, और जब भी ग्रेटर देन से अगर कोई वैल्यू कम ज्यादा से कम हो रही, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, और अगर कम से ज्यादा हो रहा है तो लेस देन। अब इसको हमने प्रिंट करा n को, तो n को जब प्रिंट किया क्या आ जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट हो जाएगी लूप। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप चल गया, अगर हम इसको यहां पर n माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 to 1। दो तरीका है, एक यहां से माइनस कर सकते हो, या तो n को यहां प्रिंट कराओ और n = n-1 कर दो। ठीक है, कंपाइल रन, क्लियर है। ठीक, अब टेबल हमें प्रिंट कराना है इस फॉर्मेट में, हम चाह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में प्रिंट करा दें टेबल। ऐसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इस तरह से तुम्हारा एक टेबल फॉर्मेट वाइज प्रिंट करा जाए। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस खाली यहां पे क्या कर दें हम लोग, इस
इस प्रिंटफ वाले जगह पर चेंज करना है। तो पहले हम उसको लूप चला दें 1 से लेकर 10 तक। तो 1 जब जैसे ही करेंगे तो उसको लेस देन इक्वल टू कर दें 10 तक। ठीक ठीक है, और n प्लस प्लस कर दिया, यानी n इक्वल टू n प्लस 1। तो इसको रन कराएंगे, ये तो तुम्हारा लूप चल गया 1 से लेकर 10 तक। अगर हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो क्या कर दें, सिंपल इनटू कर दें यहाँ पर 2। ठीक है, हाँ सर। 2 कर देंगे तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा वैल्यू, जो वैल्यू रहेगी। 2 का टेबल तो आ गया, मगर हमें यहाँ पे फॉर्मेट लगाना है। तो हम पहली बार क्या लिखेंगे, पहले लिखना है 2। ठीक है, हार्ड कोड में 2 लिखना है तो 2 ही लिख दिया, और उसके बाद हमें लगाना है इनटू। अब यहाँ पर जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है वो वाली %d, और यहाँ पे बाद इक्वल टू और फिर फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट वैल्यू क्या हो जा रही है, n। अब इसको रिस्क्यूट कराया तो क्या हो गया, ये आ गया। समझ में आया, बता रहा, रुक जा नहीं आया है, देख ले आ बस। गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 प्रिंट कर रहा है, ये जो 2, ये सब जगह 2 प्रिंट कर रहा है, जो ये तो सिंपल है आपका, ये वैल्यू प्रिंट कर रही है, और उसके साथ x है, ये 2x, ये तो ऑटोमेटिक इसी तरह से जो वैल्यू है वही प्रिंट कर जा रही है। अब ये %d, जैसे ही %d मिला इसको, वो समझ जाएगा किसी वेरिएबल की बात कर रहा है, तो पहले नंबर पे जो वेरिएबल है उसको पकड़ लेगा, यानी n को। n की पहली बार वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रही है 1 से 10 तक, तो 1 आ जाएगा, और इक्वल टू d लगा दिया है तो n इंटू 2 हो गया। n इंटू 2 मतलब कि 2, ये इक्वल टू का भी प्रिंट कर जाएगा ये वाला, और ये 2 आ गया। क्लियर है। अब मान लो अगर हमें एक इसको i कर देते हैं, ठीक है, काउंटर के लिए हमेशा ज्यादातर i ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने i प्लस प्लस करते थे जो। अब एक नंबर ले लेते हैं n, प्रिंट, अब हम चाह रहे हैं कोई भी टेबल प्रिंट कर जाए, इंटर एंड नंबर। ठीक, स्कैनफ %d %n। ठीक है, अब जहां पर n है, ये तो i है, i की बात हो गई, जहां 2 है वहां पे हम लगा देंगे n। हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू आए वो भी क्या हो, ऑटोमेटिक कर जाए। तो %d, तो सबसे पहले %d किसके लिए लगाना है हमें, n के लिए, है ना, n लगा दिया। इस तरह से प्रिंट कराना है। हम लोग जब प्रिंट कराएंगे, इसको रन कराते हैं पहले एक बार तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक कह रहा है कि कौन सा टेबल तुम चाह रहे हो प्रिंट कराना ना। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। जैसे ही 5 लिखा तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा दी। हुआ क्या कि ये जो %d है, पहला वाला %d कहाँ पे जाएगा, इस n के पास, सेकेंड वाला इस i के पास, और थर्ड वाला जाएगा ये i इंटू n के पास। बाकी जो x ये प्रिंट किया और ये इक्वल टू प्रिंट किया। 5 जो भी नंबर हम डालेंगे उसका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। हाँ सर। तो अगर मान लो अगर हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू से चलाना चाहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और i माइनस 1, चलो आप बताओ, लॉजिक थोड़ा सा याद करवाएं, भूल गए होगे तुम लोग। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, ये वैल्यू सिर्फ नॉर्मल 1 to 10 प्रिंट कराना चाह रहे थे हम। ठीक है,
तो प्रिंट करा के दिखाओ 1 to 10। क्या चेंज करें यहां पर? इलेवन माइनस आई। अरे तुम्हें तो मालूम था ना, तुम क्यों बोले? ये कह रहे हैं 11 माइनस आई, तो 11 माइनस आई, तो पहली बार क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम में ये 8 हो जाएगा। 11 11 माइनस 10, 11 माइनस 9, 11 माइनस 8, 11 माइनस 7, इस तरह से करते करते 11 माइनस 1। ठीक, तो ये 10 तक प्रिंट कर जाएगा। 1 2 सॉरी 1, इस तरह से प्रिंट कर जाएगा। क्लियर है ना? हाँ। ठीक, तो अगर यहां पे अगर मान लो अगर ऐसा होता कि आई प्लस प्लस करते, यहां पे मत करो, लूप फॉर लूप में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गए हम लोग। इसी तरह से डू वाइल होता है सेम इसका। इसका डू वाइल अगर हमें बनाना होगा तो डू वाइल का सिंटेक्स ऐसा होता है कि डू, उसके बाद फिर बॉडी होती है, फिर वाइल लगाते हैं यहां पर, फिर यहां पे कंडीशन, और यहां पर ब्रैकेट के बाद यहां सेमी कॉलन लगाते हैं। ठीक है, ये सेमी कॉलन यहां लगाते हैं। ठीक है, तो इसी का अगर अपोजिट हमें करना होगा सेम तरीके से, इसको रन कराते हैं। पहले इसको सीधा ही कर देते हैं यार, ये उन लोग को, दोनों लोग को पढ़ा चुके हैं और सब लोग जानते हैं, इसलिए और कोई नए बच्चे आए ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। डू वाइल हम बनाते हैं इसी में। डू और वाइल। अब आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और ये काम दोनों यहां पर कर देते हैं। तो आउटपुट बताओ, बताओगे? क्या आएगा आउटपुट? इस लाइन से तो यही समझ गए, ये आएगा 1 से लेकर 1 से 10 आएगा, फिर एक 11 प्रिंट कर देगा। 1 से 10। लेस देन इक्वल टू 1 है ना, 10 होगा ना, सॉरी, ऊपर ऊपर वाइल में। अच्छा, यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ आउटपुट। भाई 1 से 10 करेगा, फिर 11। ये लूप कब बाहर आया? ये लूप कब बाहर आया आई में से? जब आई इक्वल टू 11 हो गई, यानी 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, डू वाइल में जैसे क्या होता है कि पहले ही डायरेक्ट ही अंदर चला जाता है ना, कंडीशन बाद में चेक करता है। तो डायरेक्ट ही चला जाएगा, यानी कि इसको 11th प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद एक और बढ़ा देगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 12। ये तो कंडीशन फॉल्स, ये बाहर हो जाएगी। तो यानी 1 से 10 तक ये तो ऊपर वाले लूप से प्रिंट किया और नीचे वाला प्रिंट कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू हम लोग स्टार्ट में 1 नहीं किए थे यहाँ पर, मगर इस लूप के लिए हमने 1 नहीं किया। ठीक है, खिचड़ी मत पकाना। समझ में आया कि नहीं उत्कर्ष? ये इनिशियल वैल्यू इसके साथ ले रहा है, पीछे वाले से ले ले रहा है उठाकर, ये इसकी वैल्यू। तो अगर हमें इसके लिए लूप चलाना है तो पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक, इसके लिए चला देते हैं। तो सेम वाइल लूप का ये डू वाइल है, इसको रन कराएंगे तो अब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ना? सेम तरीके से दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये बता देना कि डू वाइल, डू ऊपर होता है या वाइल नीचे होता है। ठीक है, इसमें पहले एक स्टेटमेंट लेते हैं, बाद में कंडीशन चेक करते हैं। उसमें कंडीशन पहले लेते हैं, बाद में स्टेटमेंट चलता है।
और ये क्या होता है, एक बार एटलीस्ट वन टाइम चलता ही है। अगर मान ले यहाँ पे कंडीशन अगर हमने लगा दिया लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हो गई क्या, ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स, हर हाल में फॉल्स ही रहेगी। लेस देन इक्वल टू नहीं है ना, आई तो 1 है ना स्टार्ट में, हाँ तो यानी तब भी क्या होगा, कम से कम वो एक बार तो इसके अंदर जाएगा ही, 1 पे। तो प्रिंट कर देगा 1। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। तो सेम तरीके से इसी तरह से हम लोग वाइल लूप का भी काम कर सकते हैं। अब वाइल लूप में एक जो तुम लोग का प्रोग्राम है, एक जो वाला नंबर वाला रिवर्स वाला नंबर, उस बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम है। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है n इक्वल टू 4321, इसको प्रिंट कराना है। ठीक, तो हम लोग ने क्या कहा था कि इससे पहले जब हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, तो इसका हमें प्रिंट कराना है, इसका रिवर्स, इसको प्रिंट कराना है 1 2 3 4। ठीक, तो इसका सबसे पहले 1 वाला डिजिट क्या लाए, कैसे आएगा, तो n का मॉडुलस जब हम किसी नंबर का 10 से करते हैं तो इसकी वैल्यू लास्ट वाली डिजिट दे देता है। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट दे देता है, क्योंकि ये एक रिमाइंडर रहेगा इसका, कि अगर हमने क्या किया 4 3 2 1 से 10 से डिवाइड करेंगे अगर, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा, तो यही वैल्यू दे देगा आपका। तो अगर हम इस नंबर को करा, इस नंबर को किया यहाँ पर 1 2 3 4, इसका करा, तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट दे, अरे उल्टा लिख देते क्या। ठीक है, 4 3 2 1, इसको हम चलाएंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू 1, इस 1 को प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट करने के बाद अब इसको छोटा करना है, क्योंकि हमें अब 2 प्रिंट कराना है, तो दो काम हमेशा हमेशा बार बार करना पड़ेगा, इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए क्या कर दिया कि अगर कोई एक नंबर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 432.1 आएगा। ये नंबर तो छोटा हो गया मगर 0.1 आ रहा है, तो पॉइंट की वैल्यू हटाने के लिए इसको इंटीजर अगर डेटा टाइप लिया है हमने, तो ये आपको ऑटोमेटिक ये पॉइंट हटाकर इसकी वैल्यू कर देगा 432, क्योंकि हमने डेटा टाइप लिया है क्या, इंटीजर। ठीक है, फ्लोट में लेते तो ये वाला काम करते ही नहीं, नंबर को डिजिट हम लोग चेंज कर ही नहीं पाते। हम लोग ने क्या किया है, इंटीजर लिया है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 432। अब इस काम को फिर से चला दिया, एक बार और कर दिया, तो 432 का एक मॉडुलस निकाला तो आगे वैल्यू 2, इसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, और 432 को छोटा कर दो, 43.2 मतलब कि नहीं आएगी वैल्यू। ठीक है, यानी कि 43, इसी तरह से नीचे चलते जाओ। ठीक, तो ये वाला काम इसलिए बहुत ज्यादा है कि इस पे ना बहुत सारे प्रोग्राम है इस बेस पे। तो वाइल, ठीक है, n लेस देन, सॉरी n ग्रेटर देन 0, हमने क्या कर रहे हैं, n को घटाते घटाते इसको उसको कम करते करते n को 0 तक पहुंचा देंगे, n डिवाइडेड बाई 10, n डिवाइडेड बाई 10, उसी तरह से उसको बार बार अपडेट करवाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम r ले लेते हैं, जो कि रिमाइंडर का काम करेगा। एक r में हम लोग क्या लिख देते हैं, n का रिमाइंडर जो 10 से आ रहा है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट %d और r। n को क्या कर दिया, एक छोटा कर दिया, तो क्या बताया था, n को अपडेट कर देंगे, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। इसको रन कराया,
जब इसको रन कराया तो हम लोग क्या किया, सबसे पहले वैल्यू आ गई क्या हुआ, चल नहीं था क्या? अच्छा कोई एरर है। प्रिंट एफ सर। अच्छा प्रिंट एफ, ठीक है। तो इसको रन कराया, तो रन कराया तो क्या आ गया, ये एक पूरा नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर आया है हमें जो दिख रहा है ये एक पूरा नंबर नहीं है, ये एक एक नंबर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने प्रिंटफ लगाया है और इसको नई लाइन पे प्रिंट नहीं किया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो एक एक वैल्यू प्रिंट करा रहा है। एक वैल्यू प्रिंट किया, फिर उसके बाद फिर आगे गए, फिर एक और वैल्यू प्रिंट कर दिया, फिर 3 को कर दिया, फिर 4 को कर दिया, ये एक पूरा नंबर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको हम न्यू लाइन लगा दें अब रन करा देते हैं, तो ये क्या करेगा, एक एक नंबर को न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ सर। तो अब हमें क्या करना है, हो कह रहा है अगर हम यहां पे इसके बाद बाहर प्रिंटेड एन को प्रिंट कराएं अगर, तो क्या क्या प्रिंट करेगा, बताओ। एन को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, जीरो। नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी कब, लास्ट वाली कंडीशन चलाते हैं, लास्ट वाली कंडीशन चलाया हमने, एन यानी कि तुम्हारा हो गया 4 मॉड्यूलस डिवाइड बाई 10 यानी कि 0, जैसे ही 0 आया होगा एन इक्वल टू जैसे ही 0 हो गया होगा ये कंडीशन फॉल्स, तो इसको जब चलाएंगे प्रिंट कराएंगे तो ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0, क्लियर है ना, 0 आ जाएगी, हाँ। ठीक। अब पता चला कि हम एन को एक नंबर में रखना है, तो एक नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, बचपन में हम लोग पढ़े थे कि कोई अगर कोई एक 2 डिजिट दिया हुआ है, कोई अगर एक वंस का एक टेंस का, तो उसको हम नंबर बनाने के लिए क्या कर देते हैं कि टेंस वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर दो और वंस वाले डिजिट को ऐड कर दो, 4 और 3 को हमें 43 बनाना है, तो 4 इंटू 10 प्लस 3 कर देते हैं थे, यही ना। तो अब हमने क्या करना है कि यहां पर एक नंबर बनाना है, क्योंकि ये एक एक नंबर प्रिंट कर रहा है, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, इसका रिवर्स एक नंबर रख लेते हैं, तो इसके लिए हम एक नंबर बना लेते हैं रेव, रेव में हमेशा स्टार्ट में 0 रखते हैं, अब क्यों रखते हैं अभी बताते हैं, ठीक। अब रेव इक्वल टू लिख दें, रेव इंटू 10 प्लस आर, ठीक है, और नाम को छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब रेव को हम, अब ये एक पूरा नंबर है, अब हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, इसको रन कराया जब, तो 1 2 3 4 एक नंबर प्रिंट कर गया, यहां पे लूप के अंदर नहीं प्रिंट किया बार बार, वो एक नंबर बना दिया। हुआ क्या कि जब हम लोग ने एक एन बनाया था, एन में था 4 3 2 1, एक आर बनाया था, आर में कुछ नहीं था, रेव में क्या था 0 था, कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, 4 3 2 1, आर इज ग्रेटर,
आर इक्वल टू एन मॉडुलस 10। एन मॉडुलस 10 मतलब कि इसका रिमाइंडर निकाल दिया 1, आर में क्या चला गया 1, ये वैल्यू वाली वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, रेव में स्टार्ट में क्या है वैल्यू 0, तो 0 इंटू 10 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है 1, 1 कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 फर्स्ट टाइम। अब n को और छोटा कर दिया, n को छोटा कर दिया तो 4 3 2 हो गई, 4 3 2, यहाँ कंडीशन ट्रू। फिर इसका रिमाइंडर निकाला, इसका रिमाइंडर निकाला तो r की वैल्यू होगी अब 2 हो गई। 2 होने के बाद अब रेव को फिर से चलाया, अब रेव की वैल्यू क्या है, ये रेव है ना, रेव की वैल्यू इसमें 1। अब रेव इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है इसमें 2 है, तो यानी यह हो जाएगी 12। इसी तरह से एक बार और चलेगा, इसको छोटा कर देगा, ये 4 3 हो जाएगा, ठीक है 4 3 हो जाएगा, तो रेव इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 3 यानी कि 1 2 3, और ये आपका यहाँ 3 हो चुका है। अब रेव इक्वल टू क्या कर देंगे हम 1 2 3 इंटू 10 प्लस 4 इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे आ गई 4। यही वैल्यू लास्ट वाली बार बार अपडेट होती हुई जाएगी, ये यहीं पर हो रहा है, समझे, तो बार बार अपडेट होते हुए लास्ट में रेव में चली जाएगी आपकी 1 2 3 4। क्लियर है? हाँ सर। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको कंपैरिजन करना, हम चाह रहे हैं कि जो पैलिंड्रोम में क्या होता है कि चेक करते हैं कि भाई इस उल्टी सीधी बराबर है कि नहीं। एक तो रिवर्स नंबर तो हम लोग प्रिंट करा दिया, इसको प्रिंट करा देते हैं एक बार और, रिवर्स प्रिंट करा दिया, किसी भी डिजिट का रहेगा उसका रिवर्स आ जाएगा। क्लियर है? ये तो बात हो गई। अब हमें चाह रहे थे कि इस नंबर को चेक करना, पैलिंड्रोम का नंबर जानते हो ना 1 2 1 3 1, ऐसे कर 1 2 3 2 1, इसका रिवर्स करा तो कितना आ गया, यही आ जाएगा, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। तो अब हमें पैलिंड्रोम से चेक कराना, होल्ड करना दिखाएंगे, पैलिंड्रोम चेक कराना है तो क्या कर देंगे तब हम, इस n को रिवर्स को हमें चेक करना होगा n से, इफ n डबल इक्वल टू रेव, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या प्रिंट कर दे, पैलिंड्रोम ना, और ऐसा अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर दे, नॉट पैलिंड्रोम। तो बताओ इसमें क्या गड़बड़ी कहां पर है। अगर हमने इसको रखा 1 2 3 है ना, ये तो एक पैलिंड्रोम नंबर है, इसको रन कराया तो ये तो नॉट पैलिंड्रोम क्यों आ रहा है, क्योंकि n 0 हो चुका है। क्योंकि n जो है वो स्टार्ट में क्या था 1 2 3 था, इसको घटाते घटाते हम लोग n को 0 करा चुके हैं, तो n को 0 तो नहीं करवाना था ना हमें, n की एक्चुअल वैल्यू तो रखना चाहिए था हमें बाद में, उसको बाद में सही करते हैं भाई। अब इसको हमें क्या कर देंगे, नम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो ये जो मान लो हम ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो नम को हम लोग क्या कर सकते हैं, नम इक्वल टू n, नम की एक कॉपी कर करके, नम वाला समझो कि एक बैकअप वेरिएबल है, नम वाले के साथ ही सारा खेलेंगे हम खेल, नम नम सब जगह नम लिख देंगे, ठीक है। तो अब जो नम की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू इस लाइन में तो सारी है ही है, सेम है, मगर इस वाइल लूप में जैसे चलेगा तो नम घटते 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 0 हो जाएगा,
मगर n की वैल्यू जो पहले थी वो वही रहेगी। अब इसको हम जब चलाएंगे तो ये आपका पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। क्लियर है? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और हम वीडियो इसको स्टॉप करते हैं। और कल नहीं, कल कौन है, सैटरडे संडे है, कल हम हो सकता है क्लास लें। तो एक बार अगर तुम लोग फ्री रहोगे तो बता देना मुझे, ठीक है? तुम लोग क्या फ्री रहते हो? हाँ सर, सर ठीक है। ठीक है, तो ऐसा होगा तो हम दोपहर में भी क्लास ले सकते हैं, ठीक, हम बता देंगे तुम्हें। ठीक। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल हम प्रोग्राम और कम से कम प्रोग्राम बनाना है बताते हैं इसको। ठीक है, ओके, बाय।